तो 8 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसको लेकर बाद में इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया और जेपीसी ने लंबा मंथन करने के बाद जब रिपोर्ट तैयार की तो फिर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद आज वो घड़ी आई जब जेपीसी की रिपोर्ट के बाद ये बिल जो है वो अब सदन के सामने आने वाला है। आपको बता दें, बस चंद लम्हों का इंतजार बाकी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल। सरकार की तरफ से साफ किया गया है, लंबी प्रक्रिया के बाद तमाम शंकाओं को दूर करते हुए बिल का मसौदा तैयार हुआ है और अब सरकार इस बिल को लोकसभा में रखने जा रही है। सरकार के सहयोगी सभी मजबूती से सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नंबर्स के लिहाज से सरकार के सामने कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के नाम की दुहाई देकर जोरदार तरीके से इस बिल का विरोध करते हुए कि ये बिल जो है वो दरअसल देश के संविधान पर हमला है। और इस सब के बीच ये तस्वीरें देखना भी जरूरी हो जाता है। देखिए किस तरीके से बिल को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, सड़कों पर उतरे हैं, कहीं सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं खीर खिलाई जा रही है, आतिशबाजी हो रही है। महिलाएं भी इस जश्न का हिस्सा हैं और बिल के समर्थन में देखिए किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा है, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग, कि जो गरीब पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं उनके हक में यह सरकार का कदम साबित होगा। और इस समय लोकसभा की कार्रवाई जो आगे बढ़ रही है, जरा सुन लेते हैं। नहीं, पहले मैं आपको सुनाती हूँ। सांसद हैं बीजेपी के रवि किशन, वो क्या कह रहे हैं? रवि किशन के साथ मुझे बीजेपी सांसद रवि किशन की भी प्रतिक्रिया आ रही है और देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि ये जो बिल है वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और साथ ही मुसलमानों के फायदे के लिए है, क्योंकि कुछ लोग जो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को भी कब्जा रखा है, या फिर वक्फ के कुछ लोग जिनकी नजर दूसरों की संपत्ति पर है और उनका जहां मन आता है वहां उंगली रखकर ये वक्फ की प्रॉपर्टी, इसका जो फायदा है अब वो नहीं उठा पाएंगे। यही वो तमाम बदलाव हैं जो इस वक्फ के बिल में किए जा रहे हैं। हम पेश करता हूं कि यह सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 90 प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए।